आज हम क्रिस बेली की बेहतरीन किताब हाइपर फोकस के बारे में बात करने वाले हैं। हर किसी के पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका सबसे कीमती संसाधन समय नहीं बल्कि ध्यान यानी कि अटेंशन है, तो कैसा लगेगा? हम समय को सीमित मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान यानी अटेंशन उससे भी ज़्यादा दुर्लभ और शक्तिशाली चीज़ है। हर कोई दिन में 24 घंटे पा सकता है, लेकिन हर कोई फोकस नहीं रह पाता, और यही औसत और असाधारण लोगों के बीच फ़र्क पैदा करता है। नमस्ते, तो कैसे हैं आप? अगर आप हमें सुन रहे हैं तो वेलकम है इस चैनल पर, जिसका नाम है बुक ही दुनिया। तो बात हम आगे करते हैं। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है उतनी असीमित नहीं है जितनी हम सोचते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन हर सेकंड लगभग 11 मिलियन बिट्स की जानकारी लेता है, जैसे आवाज़ें, कुछ देखना, नोटिफिकेशंस, विचार, चिंताएं। लेकिन इन सब में से एक सिर्फ 40 बिट्स प्रति सेकंड को ही सचेत रूप से प्रोसेस कर पाता है। सोचिए, 11 मिलियन में से सिर्फ 40 बिट यानी हमारी जागरूकता सूचना के सागर में से बस एक बूंद उठा पाता है। अगर वह बूंद भी हमें व्यर्थ की चीज़ों में खर्च कर दी, जैसे हम रैंडम स्क्रॉल कर रहे हैं अपने फ़ोन को, बेकार की बातें सोच रहे हैं, बैठे हैं लगातार फ़ोन चेक कर रहे हैं, हर 5 मिनट 2 मिनट पे फ़ोन चेक कर रहे हैं, तो ज़िंदगी की असली लक्ष्यों के लिए ना क्या बचेगा? अटेंशन को ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक सीमित ऊर्जा वाला बैटरी पैक हो। जब सुबह आप उठते हैं, आपकी अटेंशन यानी बैटरी आपकी पूरी तरह चार्ज होती है, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ यह बैटरी, जो आपकी ऊर्जा बैटरी है, वो डाउन हो जाती है। हर बार जब आप एक नोटिफिकेशन चेक करते हैं, हर बार जब आप अनावश्यक चीज़ों पर सोचते हैं, हर बार जब आप कोई भटकाव आपका फोकस चुरा लेता है, तब आप किसी अर्थपूर्ण काम पर ध्यान लगाने बैठते हैं, और बैटरी पहले ही आधी हो चुकी होती है, आपकी ऊर्जा आधी खत्म हो चुकी होती है, और कभी कभी तो पूरी खाली हो जाती है। यह आधुनिक दुनिया आपकी अटेंशन को ना हथियाने की एक प्रतियोगिता बन गई है। हर ऐप, हर विज्ञापन, हर वीडियो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपका फोकस खींच ले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो सचमुच आपके ध्यान पर ही जीवित रहते हैं, यानी आपका ध्यान अब एक कमोडिट बन चुका है, डिजिटल बाजार में सबसे मूल्यवान मुद्रा। अगर आपका ध्यान ही आपका असली पैसा है, तो क्या आप उसे बेवजह खर्च करना चाहेंगे? हमें प्रोडक्टिविटी का असली रहस्य समझना होगा, अपने ध्यान को प्रतिबंधित करना सीखना होगा। समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने ध्यान को नियंत्रित किया जा सकता है। जब आप किसी काम के बीच में भटकाव को अनुमति देते हैं, जैसे मैसेज चेक करना या बैकग्राउंड में वीडियो चलाना, तो आपके दिमाग को ना स्विच करना पड़ता है। या ऐसा है जैसे आप एक हाईवे पे तेज रफ्तार से जा रहे हैं और हर 2 मिनट में अचानक ब्रेक लगा रहे हैं। इससे न सिर्फ ऊर्जा बर्बाद होती है, बल्कि आप दोबारा उसी फोकस के स्तर पर आने में कई मिनट खो देते हैं। रिसर्च कहती है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस उस ध्यान की मुद्रा में आने में औसतन 20 मिनट तक लग सकते हैं। अगर आप दिन में 10 बार भटकाव को अनुमति देते हैं, तो लगभग 200 मिनट यानी 3 घंटे सिर्फ वापस फोकस पाने में बर्बाद हो जाते हैं। यह है आपके ध्यान का छिपा हुआ मूल्य। इसको 3 बातों से समझते हैं। इसको कैसे किया जा सकता है? पहले, अवेयरनेस। आपको अपने ध्यान के मूल्य को समझना होगा। जब आप सचेत रूप से यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी अटेंशन सीमित है, तभी आप इसे बुद्धिमानी से स्वयं खर्चा करेंगे और देख पाएंगे कि हम कहाँ अपना अटेंशन लगा रहे हैं। इस गतिविधि से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे लक्ष्यों के लिए ज़रूरी है? जब भी कोई चीज़ आ रही है दिमाग में, आप सोच रहे हैं, आप पूछे आप, क्या यह आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी है? क्या हम, या फिर यह हमारे मानसिक ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? नंबर 2, अटेंशन। अटेंशन को ना अपने एक बजट की तरह बना लो। वैसे ही दिन के लिए अपने ध्यान का एक बजट बनाओ। जैसे कि आपका मंथली एक बजट होता है कि हमें इतना खर्चा करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तय करें कि सुबह के जो कुछ घंटे रहते हैं, आप सबसे महत्वपूर्ण काम करें उसमें। फ़ोन या सोशल मीडिया को दिन के उस हिस्से में रखें जहाँ आपकी एनर्जी लो होने लगी है।
आपको हर भटकाव की कीमत समझनी होगी। तीसरा है डिजिटल सीमाएं। हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती। अपने फ़ोन की सेटिंग चेक करें और जिन ऐप्स की ज़रूरत नहीं है उनके नोटिफिकेशन बंद कर दें। जितना कम बाहरी शोर होगा उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्लैरिटी अच्छी होगी। तो अगर क्लैरिटी चाहते हो तो नोटिफिकेशन जो ज़रूरी है उन्हीं को इनेबल रखो, नहीं तो बाकी को डिसेबल कर दो तब तक जब तक आप काम कर रहे हो, और पूरा फोकस से उस काम में घुस जाओ पूरी तरह से। जब आप किसी अर्थपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता, वही अवस्था फ्लो कहलाती है। और यह फ्लो तभी संभव है जब आपका ध्यान पूरी तरह किसी एक चीज़ में कंटिन्यू लगाई जा रही हो। हाइपर फोकस एक मानसिक अवस्था है जहां आपका मन पूरी तरह एक फोकस काम में लगा हुआ है, एकदम विलीन हो गया है। आप मल्टीटास्किंग छोड़कर एक ही काम में इतनी गहराई से उतर जाते हैं कि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और संतुष्टि तीनों अपने चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। फोकस का मतलब होता है ज़्यादा काम करना नहीं, इसका मतलब सीधा है सही काम में पूरी तरह डूब जाना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी समस्या को हल करने की कोशिश में दिमाग खाली हो गया हो, लेकिन जैसे ही आप आराम के लिए कहीं निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या उस काम को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया करना, अचानक कोई शानदार विचार आ गया हो? तो ऐसे विचारों को एक क्रिएटिव स्रोत कहा जाता है। जैसे कुछ जादू सा हो गया हो, इतने टाइम से नहीं हो रहा था, अचानक हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि मन हमेशा हाइपर फोकस मोड में नहीं रह सकता। जैसे ही आपका मन थोड़ा सा रिलैक्स होता है ना, तभी रिसर्च और रचनात्मक दोनों तरह की चीज़ों को वो सोच पाता है। जो चीज़ आप कर रहे होते हैं उस चीज़ का रिजल्ट वो बहुत सही तरीके से, क्योंकि जब हम लगातार काम करते रहते हैं और वो काम नहीं होता ना, तो उसे कुछ टाइम के लिए रिलीफ कर देना ज़्यादा बेटर है, छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको कहीं ना कहीं से वो, आप जब दोबारा करने बैठोगे तो वो उसका सलूशन मिल जाएगा। आखिरी में यही कहूँगा, आपका ध्यान, आपका अटेंशन ऐसी जगह पे मत खर्च करिए जिससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता जहां आपको पहुंचना है, क्योंकि जहां आपका ध्यान है वहीं आपकी पूरी ऊर्जा लगी हुई है। और जिस क्षेत्र में आपकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रवाहित हो रही है उसी क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो अपने अटेंशन को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए और फिर काम करिए। अगली बार जब आप काम पर बैठें तो मल्टीटास्किंग की जगह बस एक सरल नियम का पालन करें, एक काम पूरा ध्यान।